चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत अब नोट्स लिखना बंद करिए भाई। अब बताइए अब क्या करेंगे? बीजेपी ने आपका इतना बड़ा मुद्दा खत्म कर दिया। सुरेंद्र भाई मैं तो ये सोच रहा था कि आज आप खुश हैं कि आपकी मांग मान ली गई, या आप दुखी हैं कि आपका मुद्दा खत्म कर दिया? बोलिए। रुक तेरे को बताते। मानक भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग मिलकर के कम से कम आज तो प्रदीप भंडारी भी राहुल गांधी की जिंदाबाद लगा दें लगा दे जिंदाबाद। आज तो कम से कम ये चीज, ये देश के लिए तो यूनानिमस मुद्दा है। अब से 1 घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना को जातिवाद बताते थे। इनके मंत्री भी, संतरी भी, प्रवक्ता भी, इनके कोसो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक भी और इनके साथी एंकर भी, आपको नहीं कह रहा हूं, और लोग जो हैं सारे के सारे उसको जातिवादी बताते थे। अब क्या बताएंगे? सही खेल गया बेंच। देखिए बड़ी स्पष्ट चीज है, आज की डेट में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी के सामने, इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने, और सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में मांग की थी, राहुल गांधी जी का समर्थन किया था और उन्होंने जाति जनगणना की मांग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने पर ला दिया। अभी ये जाति जनगणना पर ही घुटने पर आए, अभी अग्निवीर पर भी आएंगे। हाय हाय इतना सुकून। अब ये जो जाति जनगणना है, इससे नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, आदिवासी का, दलित का, महिलाओं का, नौजवानों का, सबका मैपिंग होगा और मैपिंग होने के बाद पता चलेगा कि देश के संसाधनों पर किसका कितना हक है और देश में अडानी का संसाधनों पर कितना हक है। सही पकड़े हैं। ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर क्लियर होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की पार्टी है। कितना आरक्षण बढ़ाना चाहिए, मैंने मान लिया, चलिए आरक्षण देना चाहिए। सुनिए सुरेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं मैंने मान लिया, चलिए राहुल गांधी के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, उनके कहने पर सरकार झुक गई, मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे आगे ये तो बताइए। अब कैसे उठाएंगे ये मुद्दा? खत्म हो गया। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं 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 मानक भाई, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, ये तो मुद्दा शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का तो वो हाल है ना, हम लोग तरफ एक कहावत कर, फिसल गए तो हर हर गंगे। हर की पैड़ी पे जो फिसल जाता है वो हर हर गंगे करने लगता है। अभी भंडारी जी को हम सुनना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आज कहेंगे क्या है, कैसे वो ट्विस्ट करेंगे, कैसे अब जाति जनगणना के पक्ष में आएंगे, देखना पड़ेगा। आज प्रदीप भाई के लिए क्या नाम, नाच मुश्किल नहीं है। गजब बेइज्जती है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कह रहा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। बड़े गलत टाइम पे पत्रकारिता छोड़ करके आ गए। अच्छा सुरेंद्र भाई, भारतीय जनता मैं तो उम्मीद कर रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद नहीं बोलूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, ये देखिए उस हमले को आज 8-9 दिन पूरे हो गए, सरकार के एक्शन लेना बस का हो नहीं रहा है, तो देश का ध्यान भटकाने के लिए एक और शिगुफा छोड़ दिया है। ये नहीं कहेंगे सुरेंद्र भाई आज? नहीं। मानक भाई आप हमें फंसाना चाहते हो, हैं? हम नहीं फंसने वाले, हम लोग बुड़बक नहीं है, जान लीजिए इस बात को। ये सब बुड़बकई का काम भाजपा से कराइए जो नए नए लोग आए हैं। लवड़े न भोजन। हम लोग काहे कहे भाई, जाति जनगणना से देश में एक क्रांति आएगी, सब लोगों को उनका हक मिलेगा। हम इसकी बात को क्यों करें? और रही बात देश की मानक भाई, ऑन द सीरियस नोट, जिम्मेवारी से कहता हूं, एक एक भारतीय, एक एक विपक्षी पार्टी का आदमी और एक एक जनता का आदमी, सब लोग चाहते हैं कि आतंकवाद पर कठोर प्रहार हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब जब बीजेपी जाति जनगणना करा रही है सुरेंद्र भाई, तो फिर ये ओबीसी, दलित, पिछड़ा जितना भी है, ये बीजेपी के साथ ही जाएगा ना, बीजेपी को वोट देगा ये, क्योंकि वो जनगणना करा रही है। इसमें आप क्यों खुश हो रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। आपके टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर अगर वोट बंटते हो तो भाजपा सरकार बना ले, कौन रोक रहा? ऐसे नहीं होता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, वाह।